हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ज्ञान कैफे और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जो कि आगे चल के हमें एलसीएम और एक्ससीएफ पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। वो नंबर जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करें उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 12। अब 12 जिस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, पूरी तरीके से मतलब रिमाइंडर यदि 0 बचते हैं तो वो सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। बोर्ड पर देखते हैं, 12 हमारा 1 से डिवाइड होता है 12 टाइम में और रिमाइंडर यहाँ पर होता है 0। 12 हमारा 2 से डिवाइड होता है 6 टाइम में, रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 होता है। 12 3 से डिवाइड होगा 4 टाइम में, रिमाइंडर 0। 12 हमारा 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम में, रिमाइंडर 0। एंड 12 हमारा 6 से डिवाइड होता है 2 टाइम में, रिमाइंडर यहाँ पर भी 0। और 12 फिर 12 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम में, रिमाइंडर यहाँ पर भी 0। तो 12 यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड हुआ 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये सभी हमारे 12 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे। फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे होते हैं या फिर नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे हमने देखा कि 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसमें जो 1 2 3 4 एंड 6 हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये 12 से छोटे फैक्टर रहेंगे और जो 12 है वो 12 के इक्वल है। तो फैक्टर्स हमेशा या तो छोटे रहेंगे या फिर नंबर के इक्वल रहेंगे। दूसरा, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, जैसे 12 का फैक्टर कितने हुए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हैं। किसी नंबर के 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर उससे कम भी हो सकते हैं, पर फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। फैक्टर हमेशा डिवाइड करने पर मिलते हैं। जब हम किसी नंबर से अपने नंबर को डिवाइड करते हैं और यदि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर्स हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स हमें डिवाइड करने पर मिलते हैं। इसके बाद में अब हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो हमारे मल्टीपल होते हैं। किसी भी नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और आगे यदि हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो मल्टीपल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 12 ही ले लेते हैं। 12 का मल्टीप्लाई अब मैं करती हूँ 1 से, 12 आया। 12 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करते हैं तो 24 आता है। 12 का मल्टीप्लाई 3 से करें 36। 12 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 48 और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो नंबर हमें मिले हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 4, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर्स हमें मिले हैं ये सभी हमारे 12 के मल्टीपल हैं। अब मल्टीपल में क्या ध्यान रखना है, मल्टीपल हमारा या तो नंबर के इक्वल रहेगा, एक मल्टीपल नंबर के इक्वल रहेगा और बाकी सारे मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़े होंगे। जैसे यहाँ पर 12 के मल्टीपल हम देख रहे हैं तो 12 का मल्टीपल 12 हुआ, 24 हुआ, 36 हुआ, 48 हुआ। 12 इक्वल है, बाकी सारे नंबर हमारे 12 से बड़े रहेंगे। मल्टीपल फैक्टर्स की तरह लिमिटेड नहीं होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। आप नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएं, 5 6 7 8 9 12 50 100 मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा मल्टीपल हो गया। और बाकी अब हम देखते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं मल्टीपल और यहाँ पर हम लेते हैं फैक्टर्स। दोनों ही हम 12 के लिए लेते हैं जिससे कि हमें समझना थोड़ा इजी हो। यहाँ पर हम 12 के मल्टीपल्स देखेंगे, यहाँ पर हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। तो यदि आप देख रहे हैं 12 के मल्टीपल्स हमेशा जो रहेंगे वो नंबर से बड़े रहेंगे या फिर इक्वल रहेंगे।
मल्टीपल जो रहेंगे वो या तो नंबर से इक्वल रहेंगे या उससे बड़े रहेंगे। और यदि हम फैक्टर्स की बात करें तो यदि हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे रहेंगे। फैक्टर जो रहेंगे वो या तो नंबर से छोटे रहेंगे या फिर इक्वल रहेंगे। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। और याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल्स आते हैं एंड डिवाइड करने पर फैक्टर्स आते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं लास्ट में। 12 के मल्टीपल्स की बात करें तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 36, 48 डैश 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 मीन्स ये आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फैक्टर्स की बात करें तो वो नंबर जिनसे 12 डिवाइड होता है, पूरी तरीके से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे कि 1 हुआ, 2 होता है, 3, 4, 6 एंड 12, तो ये लिमिटेड है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में हमें कंफ्यूजन होती है, तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें थोड़ा क्लैरिटी देंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।